Assalamu alaikum. I am Abdur and I am doing mechatronics engineering from a University Islamabad. Today I am here to present my project, that is Smart Agricultural System. I'm going to show you the simulations of different sensors given by our instructor engineer Omar Farooq and engineer Neelam Yusuf. So actually we are given 6 सेंसर, हमें 6 सेंसर्स दिए हुए हैं जिनमें से हमने 6 पे काम करना है। 3 में हमें सर इंस्ट्रक्टर उमर फारूक ने दिए हुए हैं, जिनमें वोल्टेज सेंसर, इसके अलावा करंट सेंसर और डेटा लॉगरिज्म। और जो बाकी 3 हैं उनमें से हमने एक मैंने करना है और बाकी जो मेरे 2 ग्रुप मेंबर्स हैं वो करेंगे, जिनमें हैं हमारे पास एक हैं उसामा अब्बास 1808884 और साथ हैं हसान साजिद 180905। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटियस से। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि जिस तरह आर्डिनो मेगा है, इधर साथ में ये है हमारे पास पुश बटन, ये है डेटा लॉगर जिसमें हमारे पास रियल टाइम क्लॉक है, एसडी कार्ड पोर्ट है, एसडी कार्ड है, और ये कुछ यहाँ पे हमारे पास फोटो कपलर यूज़ हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज सेंसर है, करंट सेंसर, रिले और मोटर, ऑसिलोस्कोप, इसके साथ है हमारे पास काउंटर और साथ है हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल। वोल्ट मीटर लगे हुए हैं डिफरेंट वोल्टेज के साथ, जो वोल्टेज मेजर करेंगे। करंट एम मीटर लगे हुए हैं जो हमारे पास करंट मेजर करेंगे, वो हमारे पास उनकी रीडिंग्स देंगे हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पुश बटन से। अब पुश बटन एक्चुअली हमारे पास यूज़ हो रहा है यहाँ पे एज अ स्विच, मतलब ये एक पावर के तौर पे काम कर रहा है आर्डिनो के लिए। जो स्टार्ट करेगा ये स्विच है, जब ये स्विच ऑन होगा, इस पोजीशन में होगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा जो आगे आर्डिनो को मिलेगा। और इस तरह जब ये ऑफ होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं हमारे पास, डायोड है। ये एक्चुअली ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये है फोटोकपलर। फोटोकपलर, व्हाट इज फोटोकपलर? फोटोकपलर कंसिस्ट ऑफ a diode and a transistor, which is a phototransistor. And this diode has anode and cathode and transistor. So what happens when this switch is on? तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे पास करंट फ्लो करेगा और यहाँ से आके हमारे पास ये जो है इंफ्रारेड डायोड है, ये हमारे पास लाइट इमिट करेगा और यहाँ से फिर वो जो है ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा ट्रांजिस्टर और ये वर्क करेगा। लेकिन जब ये स्विच ऑफ होगा तो
उस वक्त क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो डायोड है, ये कोई भी इंफ्रारेड लाइट इमिट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास रिवर्स बाइस में चला जाएगा, तो वो कट ऑफ कर देगा। ट्रांजिस्टर हमारे पास यहाँ पे एक और काम के लिए भी यूज़ हो रहा है, नॉइस वगैरह को कम करने के लिए ये यूज़ हो सकता है यहाँ पे। और भी इसके फोटो कपलर के बहुत सारे हमारे पास इसके हैं फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे ये एज अ सेफ्टी भी यूज़ कर सकते हैं हम, और साथ में एज अ स्विच हम कह सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसको हम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वोल्टेज सेंसर की तरफ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वोल्टेज सेंसर की तरफ। तो वोल्टेज सेंसर में हमारे पास यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हम रिले की तरफ मूव करते हैं। मेरे पास माउस नहीं है तो उस वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा है, और लॉकडाउन की वजह से हम कुछ ले भी नहीं सके। तो यहाँ पे एक रिले लगी हुई है, और रिले यहाँ पे काम कर रही है एज अ स्विच। डायोड लगा हुआ है, आईसी लगी हुई है। और आपको एक चीज़ तो बताई नहीं कि यहाँ पे ये जो आर्डिनो की डिफरेंट पिन्स हमारे पास हैं, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो पिन है ये यहाँ से कनेक्ट हुई हुई है इसके साथ, आर्डिनो के साथ एक्चुअली। और ये हैं हमारे पास एनालॉग पिन्स। और इसी तरह हम जब यहाँ पे देखते हैं इसको, रिले, यहाँ पे हमारे पास एक लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर, जिससे हम अपनी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में ही ये भी है कि इसकी वजह से हम अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। मतलब जिस तरह आर्डिनो को अब 5 वोल्ट चाहिए वोल्टेज, और अगर यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये तो पहली तो बात तो ये कि रिले लगी हुई है, ये उसको टर्न ऑफ कर देगी। और यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, स्विच काम कर रहा है ये, कि अगर वो वोल्टेज ज़्यादा होती है 5 से तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसी के रिले के साथ हमारे पास लगा हुआ है मोटर लगी हुई है, और साथ में हमारे पास इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है ऑसिलोस्कोप, काउंटर वगैरह। और वो काउंटर जो लगा हुआ है, काउंटर ये देखेगा कि उसकी जो है मोटर कितनी रिवोल्यूशन पे काम कर रहा है एक सेकंड में। जिस तरह ये मीटर है यहाँ पे, ये भी दिया हुआ है रीडिंग, तो इससे भी हम देख सकते हैं कि वो कितनी रिवोल्यूशन, आरपीएम है ये एक, बताएगा कि कितनी रिवोल्यूशन पर मिनट या सेकंड्स हमारे पास आ रहे हैं इसमें, मोटर कितनी वो कर रही है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं वोल्टेज सेंसर पे। यहाँ पे एक बात देखने की ये है कि वोल्ट मीटर जो है, या हमारे पास वोल्टेज सेंसर है, ये हम पैरेलल में लगाएंगे मोटर के, और जो करंट सेंसर है वो हम लगाएंगे इसके साथ सीरीज़ में। तो अब जो वोल्टेज सेंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर लगे हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा। अब इन दोनों के अलग अलग हमारे पास फंक्शंस है। ये दोनों सेम नहीं वोल्टेज देंगे, ये डिफरेंट वोल्टेज देंगे। मतलब ये एक उस पर काम नहीं है कि ये सिर्फ मोटर के साथ कनेक्ट हो दोनों। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसर असल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 2 डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो डायोड है ये सिर्फ वही हम सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि 5 वोल्ट ज़्यादा है तो ये टर्न ऑफ कर देगा उसको। और साथ में ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये हमारे पास देगा मोटर की वोल्टेज देगा, कि मोटर कितना कंज्यूम कर रहा है वोल्टेज, उस पे वोल्टेज आ कितनी रही है।
और सिमिलरली ये जो है वोल्ट मीटर, ये वाला हमें देगा वोल्टेज आर्डिनो को कितनी वोल्टेज जा रही है। जैसा कि हमने कहा था कि हमारी वोल्टेज 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये वही काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको हम सिमुलेट करेंगे तो सारी वोल्टेज हम दिखाएंगे आपको कि क्या शो हो रहा है और क्या शो नहीं हो रहा। ये जिस तरह डायोड लगा हुआ है, अब मैंने आपको बताया कि वो डायोड जो है इसीलिए लगा हुआ है सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कि हमने प्रोवाइड करना है 5 वोल्ट आर्डिनो को। तो अगर ऐसा नहीं होता, 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसको टर्न ऑफ कर देगा। जिस तरह ये एक रजिस्टर पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, तो हम इसको वेरी कर सकते हैं। जब सिमुलेट करेंगे तो मैं आपको इसको साथ वेरी करके भी दिखाऊंगा कि जब ये वेरी होगा, तो हम जब यहाँ से वेरी करेंगे तो करंट वेरी होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिले लगी हुई है हमारे पास, मैं एक मिनट जूम करता हूँ, थोड़ा इशू वही आ रहा है। तो ये जो रिले लगी हुई है ये हो जाएगी टर्न ऑफ। ये जो कनेक्शन अभी ये ऑफ कंडीशन में है, तो जब हम सिमुलेट करेंगे और वोल्टेज आर्डिनो को जो है वो जा रही होगी 5 वोल्ट से कम जा रही होगी, तो उस वक्त हमारे पास जो है ये ऑन हो जाएगी, मतलब ये वाला कनेक्शन बन जाएगा। और अभी फ़िलहाल ये इसका कनेक्शन जो है ये दूसरा है, ये है मतलब ऑफ कंडीशन में है ये। तो ये देखने वाली चीज़ है यहाँ पे। इसके साथ हम चलते हैं नीचे अब करंट सेंसर की तरफ अपने। करंट सेंसर में अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एमीटर लगे हुआ है ये, और यहाँ पे वोल्टेज मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। सिमिलरली हमारे पास ये एक आईसी लगी हुई है जिसकी 4 पिन्स हैं। एक आ गई हमारे पास वीसीसी, एक हमारे पास आ गई वी आउट, और इसके साथ हमारे पास आ गई फ़िल्टर। फ़िल्टर इसलिए यूज़ किया हुआ है कि ताकि जो है हमारे पास कोई नॉइस वगैरह हो अगर, तो वो उसको रिमूव कर देगा। फ़िल्टर इसलिए हम यूज़ करते हैं इसमें। और साथ आप देख सकते हैं कि नीचे ही इसके साथ ही हमारे पास ग्राउंड है, और ये है AC-S71। ये करंट सेंसर है हमारे पास पूरा। और ये देख सकते हैं आप डिफरेंट है हमारे पास, जिस तरह ये देखें अब ये हमारे पास ये वाली जो पेन है ये आर्डिनो के साथ हमारे पास कनेक्ट हुई हुई है। और इसी के साथ ऊपर आप देखें, अगर ऊपर मैं आपको वोल्टेज सेंसर में दिखाऊं, तो ये देखें ये यहाँ से ये पिन भी जो हमारे पास है ये भी हमारे पास उसके साथ कनेक्ट है आर्डिनो के साथ। आर्डिनो की डिफरेंट पिन्स हैं, आपको मैं वो भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें ये डिफरेंट पिन्स हैं जिनके साथ हमने कनेक्शन किए हुए हैं। एडी ये एनालॉग वाली हैं और ये डिजिटल वाली हैं इस साइड पे। एक मिनट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ डिजिटल कौन सी और एनालॉग। ये वाली सारी जो हैं ये डिजिटल हैं, ये एनालॉग हैं। या आपको मैं इसके बाद भी जब ये लास्ट पे इंशाल्लाह ये वाले भी करेंगे हम कि मेगा में आर्डिनो मेगा में किस तरह की पिन जोन के सारे बता दूंगा आपको मैं। और अभी हम करंट सेंसर कर रहे थे, तो करंट सेंसर में हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तरह होगा कि जब करंट आएगा यहाँ से, पहले तो यहाँ पे एमीटर उसको मेजर करेगा कि करंट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ये जब जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से होता हुआ आईपी प्लस इनपुट से होता हुआ इस इनपुट से होता हुआ इस इनपुट से यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है इन पिन्स के ज़रिए हम इसकी एक वी आउट के ज़रिए हम देख सकते हैं इसकी हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल आएगा। एनालॉग सिग्नल आएगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। हम आर्डिनो को दे रहे हैं 5 वोल्ट, तो ये एनालॉग जो सिग्नल होगा इसकी हाईएस्ट जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 5, मतलब ये वोल्टेज की सूरत में हम देख सकते हैं। वोल्टेज की सूरत में हमें एक ग्राफ देगा। जिस तरह आखिर में सिमुलेट करेंगे तो वो हमारे पास एक ग्राफ बने आएंगे, तो वो भी हम दिखाएंगे ऑसिलोस्कोप पे आपको। तो वो ग्राफ पे जो है हमारे पास एक्चुअली
वेव्स आ रही होंगी, स्केयर वेव्स हो सकती हैं, कुछ भी वेव्स हो सकती हैं, तो वो उसमें हम एक तो हमें ये पता होगा कि उस पर जो एम्पलीट्यूड है वो 5 वोल्टेज होगा, कम भी हो सकता है। अब जिस तरह का हमारे पास एम्पलीट्यूड तो 5 वोल्टेज है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे वोल्टेज जो है, जिस हिसाब से वोल्टेज होगी, जितनी वोल्टेज होगी, वो उस हिसाब से हमें एनालॉग वैल्यू देगा, और उस एनालॉग वैल्यू के हिसाब से हम करंट देख सकते हैं। ये था हमारे पास। और यहाँ पे हमने पिंस का बताया था कि ये वीसीसी है जो जिसको हमने 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये भी आउट है, जो भी ऑर्डिनो से कनेक्ट है, जाहिर सी बात है। और फिल्टर उसके लिए यूज़ हो रहा है, ग्राउंड यूज़ हुआ हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा लॉगर्स। डेटा लॉगर्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एसडी कार्ड, और ये उसकी पोर्ट है। डेटा लॉगर्स का आपको फंक्शंस बता दूं पहले मैं। डेटा लॉगर्स ये करता है कि हमारे पास जो इसमें हमारे पास एसडी कार्ड है, पोर्ट है, और साथ में हमारे पास है रियल टाइम क्लॉक है। तो फंक्शन इसका इसमें यह है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी मुसलसल, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। और जब जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो स्टोर हुई हुई है, हमारे पास पहले से स्टोर है, ये जो हम न्यू ले रहे हैं वो सारी स्टोर होंगी, और एक एक करके हमारे पास स्क्रीन पे शो होंगी वर्चुअल टर्मिनल पे। और वो मैं आपको सिमुलेशन के दौरान भी दिखाऊंगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये पुरानी वैल्यूज़ शो हो रही हैं हमारे पास। उसके बाद जो नई वैल्यू ये करेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये अब इस वक्त ये वाली वैल्यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तो पिन्स हैं सारी, डिजिटल पिन्स हैं 4 5 6 7 14 15 16 17, ये हमने कनेक्ट की हुई है सारी इसकी एनालॉगर की, सॉरी ये इसकी डेटा लॉगर की विद ऑर्डिनो। और यहाँ पे ये है रियल टाइम क्लॉक। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, एसडी कार्ड पोर्ट की और एसडी कार्ड की। इसकी 4 पिन्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डिनो के साथ ये कनेक्ट हुई हुई हैं। अब इसमें जो 4 पिन्स हैं उनके नाम है CS, DI, DO, CRL के। ये आ गई क्लॉक की, जो हमें टाइम बताएगा कि किस टाइम पे कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है। इसके साथ जो CS है, ये हमें बताएगा कि एसडी कार्ड इंसर्टेड है कि नहीं है। अगर तो वो एसडी कार्ड इंसर्टेड हुआ तो वो बता देगा, जिस तरह मैं आपको कोड दिखाऊंगा अभी। और कोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हमारे पास एसडी कार्ड क्लोज है या ओपन है, तो वो हमें बताएगा कोड। और अगर वो ओपन है तो वो तो फिर तो चलेगा, अगर क्लोज है तो फिर वो ये होगा कि उस पर हमारे पास वो कोई शो नहीं करेगा और रुक जाएगी सारा कुछ। तो यहाँ पे ये था हमारे पास इसकी 4 पिन है, आउट है, इन है, और ये CS है जो ये बताएगा कि इंसर्टेड है कार्ड, एसडी कार्ड हमारा कि नहीं है। और ये हमारे पास डायोड्स वगैरह लगे हुए हैं जो उसके साथ कनेक्ट हुए हुए हैं ऑर्डिनो के साथ। और ये हमारे पास है रियल टाइम क्लॉक। रियल टाइम क्लॉक का काम ये है कि ये हमारे पास आज के दौर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रियल टाइम क्लॉक हर जगह यूज़ हो रही है। तो रियल टाइम क्लॉक का यही है कि ये हमें एग्जैक्ट ईयर, डेट, मंथ, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। अब यहाँ पे इसका काम ये होगा कि टाइम टू टाइम जो वैल्यू स्टोर हो रही है हमारी एसडी कार्ड में, एक टाइम पे हमने जो वैल्यू स्टोर की है वो हमें दिखाएगा। दूसरे टाइम पे हम जो स्टोर करें उस टाइम पे, उस डेट पे, उस ईयर पे हमें वो वैल्यू दिखाएगा। और इस तरह ये सारी रियल टाइम क्लॉक का फंक्शन आ गया। और ये मैं आपको कोड पे अभी सिमुलेट करके दिखाऊंगा, ये सोर्स कोड कर लें, उसके बाद मैं आपको ये सारा कुछ करके दिखाऊंगा।
तो अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऑर्डिनो, ये ऑर्डिनो मेगा है, ऑर्डिनो मेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया ऑर्डिनो मेगा, ऑर्डिनो मेगा 2560। इसकी डिफरेंट पिन्स हैं, एनालॉग डिजिटल पिन्स हैं, और ये हमारे पास 5 वोल्ट ले रहा है। ये कनेक्शंस हैं, इनके साथ हमारे पास डिफरेंट सेंसर जो हमने लगाए हुए हैं, वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर लगाए हुए हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी कोड। हमारा सोर्स कोड क्या है, उसके बाद हम इसको सिमुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये सिमुलेशंस आ किस तरह रही है हमारी एक्चुअली। और देन फिर हम मेरा जो है जो अपना सेंसर है जो मैंने यूज़ करना है इसमें प्रोजेक्ट में, वो भी आपको दिखा दूंगा मैं। उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और सिमुलेशन वगैरह और डेटा शीट वगैरह दिखानी है। तो अभी इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो है ये डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं। हर जब हम किसी की कोड को चलाते हैं, कोई हमने जिस तरह सी प्लस प्लस की अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, जावा की अपनी लाइब्रेरी, तो ये इस तरह हमने जब ये काम करना है इस चीज़ का, तो इसमें हमारे पास अपनी लाइब्रेरी जिस तरह वाई डॉट एच और आर टी सी क्लिप डॉट एच, ये है। अच्छा, ये वाली जो आर टी सी है रियल टाइम क्लॉक की, ये लाइब्रेरी मिलती नहीं है, तो हमने इस तरह किया कि ये डाउनलोड करके हमने प्रोटियस में इंस्टॉल किए हैं, इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। देन उसको जो है हमने जहाँ पे फाइल्स होती हैं सारी, तो वहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके साथ हम नीचे कोड की तरफ आते हैं। तो कोड की तरफ हमने पहले तो एसडी कार्ड के लिए यहाँ पे एक फ़ाइल बना दिया कि उसने जिस फाइल में, मतलब एसडी कार्ड स्टोर करता है किसी फाइल को, जो डेटा आएगा वो स्टोर करके उसके लिए हम फाइल बना दिए एक अलग से। ठीक है, अब फाइल बनाने के बाद हमने कुछ कांस्टेंट्स जो हैं यहाँ पे, कुछ कांस्टेंट्स हमने जिस तरह क्लिप चिप सेलेक्ट है, बटन पिन है, एलईडी पिन है, तो ये हमने डिक्लेयर किए हैं। कुछ कांस्टेंट्स इंट आगे हमारे पास ये हमने डिक्लेयर किए हैं, और ये साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बता रहा है कि ये कौन सी पिन के साथ कनेक्टेड है उसकी। तो ये भी हमारे पास हमने काफ़ी सारे यहाँ पे जो है कर दिए, शुरू में ही वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप बनाई है फ्लोट, और इसका नाम है मेयर। और यहाँ पे हमने एवरेज ले लिया और एन एवरेज ले लिए, और इस तरह और भी हमने काफ़ी सारे यहाँ पे जो हैं किए हुए हैं, डिक्लेयर किए हुए हैं वेरिएबल्स। और इस तरह बटन स्टेट है हमारे पास। तो अब आते हैं हम एस डी कार्ड आर टी सी एंड की तरफ। यहाँ पे ये आप जो देख सकते हैं, ये पिन मोड, एलईडी एसएस आउटपुट, एलईडी पिन आउटपुट, बटन पिन आउटपुट, ये हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास जो है गेट वोल्टेज गेट करंट जो है, हमारे पास करंट जो है वो क्या ले रहा है, गेट करंट क्या ले रहा है, गेट वोल्टेज क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है, जिस तरह वो भी इनपुट ले रहा है। एलईडी पिन आउटपुट ले रही है, बटन पिन इनपुट ले रहा है। तो बटन पिन एज एन इनपुट, ये देखें आप, ये नीचे भी लिखा हुआ है इनिशियलाइज द एलईडी पिन एज एन इनपुट। तो कमेंट सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, इतना मसला नहीं है। अब ये यहाँ पे आरटीसी आप देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है बटन स्टेट, और इसको हमने एक आर्गुमेंट पास किया बटन पिन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उसमें जब मैं आपको समझा रहा था ये, तो मैंने तब भी आपको बताया था कि ऐसा होगा कि अगर तो वोल्टेज इसकी जो है ऑर्डिनो को जो मिल रही है वो हमारे पास 5 से ज़्यादा होती है, तो ऑर्डिनो हमारा जलने का ख़तरा होता है। तो उस केस में हमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो ये कोड सारा जो है यहाँ से, ये सारा इसी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड में आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये जो है, अब इसने एक कंडीशन लगाई है कि अगर तो बटन स्टेट हाई है और मेजर वोल्टेज जो हमारे पास उस पर आ रही है, ऑर्डिनो पे आ रही है, जो जिस तरह वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है वो दिखाएगा, वो अगर 5 से कम है, तो उस केस में तो क्या होगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, और एलईडी पिन हाई शो करेगा। ठीक है,
और इसका ये आपको डिले टाइम बाद में बताऊंगा कि ये डिले क्या है। और उसके बाद अगर तो इसकी दूसरी का एल्स उसने लगाया है कि अगर तो एलईडी पिन, एल्स में हमारे पास ये होता है कि अगर तो बटन स्टेट लो है और मेजर वोल्टेज 5 से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि वो एलईडी को टर्न ऑफ कर देगा। वही बात है कि हमारे पास सबने सिर्फ वोल्टेज देखने की आर्डिनो कितनी मिल रही है, क्योंकि इट्स नेसेसरी फॉर आवर project and Arduino. It can be harmful for the Arduino, so that's why we are using these conditions to just uh, get rid of that. uh, Now we are moving forward, and here's the voltage, get voltage and print it. वोल्टेज सेंसर के लिए ये वाला कोड आ गया अब हमारे पास, जिस तरह हमने पहले ऑर्डिनो के लिए किया था, उसकी वोल्टेज हाई है लो है बटन स्टेट के लिए। तो अब हम करते हैं यहाँ पे वोल्टेज सेंसर के लिए करते हैं। तो वोल्टेज सेंसर में आप देखें कि हमारे पास उसने यहाँ पे एक वेरिएबल उसने किया हुआ है, एनालॉग रीड और गेट वोल्टेज का किया हुआ उसने, और ये हमारे पास वोल्टेज की कुछ मैपिंग करेगा। मैपिंग आपको दिखाऊंगा मैं उसमें कि मैपिंग का मतलब सिंपल यही है कि वो हमें दिखाएगा कि उस पर वर्चुअल टर्मिनल पे कि वोल्टेज किस तरह आ रही है उसको दिखाएगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके ये दिया हुआ है हमारे पास कि इसको सिर्फ हमने ये यहाँ पे ये किया हुआ है कि हमने वोल्टेज जो प्रिंट करवानी है, करंट प्रिंट करवाना है, ये उसका कोड है सिर्फ, ठीक है। और नीचे देखें आप तो यहाँ पे एसडी कार्ड फाइल है, और ये हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि हर टाइम पे ये रियल टाइम क्लॉक के लिए है असल में, कि एसडी कार्ड जिस टाइम पे, जिस ईयर पे, जिस डेट पे हमारे पास जिस मंथ पे स्टोर कर रहा है अपनी वैल्यूज़, तो ये वाला जो सारा कोड अब ये आ रहा है ये वाला, तो ये उस चीज़ के लिए है कि ये आपको बिल्कुल इस तरह शो होगा कि जिस तरह टाइम नाउ ईयर नाउ कोई भी डे मिनट, तो ये आपको हर मिनट हर सेकंड की जो है हमें दिखाएगा कि किस टाइम किस उस पर स्टोर हो रही हैं सारी चीज़ें। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो अब हमारे पास नीचे जो है ये देखें आप, फ्लोट गेट डीसी करंट, ये अब आ गया डीसी करंट के लिए। इसमें हमने दो इनपुट्स लिए हैं, इनपुट इंट पिन लिए और इंट एन एवरेज लिए, और एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है हमने यहाँ पे फ्लोट एवरेज के नाम से, जिसको हमने ज़ीरो कर दिया, और साथ में हमने एक एवरेज का फार्मूला यहाँ दे दिया। अब क्या होगा कि जब हम इनपुट देंगे हम जिस तरह ये है, तो वो ये रीड करेगा और इस पर हमें कैलकुलेट करके कोई भी करंट की जो वैल्यू आ गई है वो हमें रिटर्न कर देगा बिल्कुल। और इसको जो हम आगे प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमारे पास ये है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं ये। देन हम जाते हैं एसडी कार्ड एंड की तरफ। तो इसमें हमारे पास एसडी कार्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि इंसर्शन के लिए भी हमने कुछ प्रोग्रामिंग तो करनी होगी, जाहिर सी बात है। अगर वो इंसर्ट नहीं है तो हमें किस तरह पता चलेगा हमारी वैल्यूज़ किधर स्टोर होंगी। तो अगर एसडी कार्ड नहीं है तो ये तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए हमें कोई कोड डालना पड़ेगा। अगर इंसर्ट नहीं है तो वो वैल्यू स्टोर ही ना करे, फिर वो उसको चलाए ही ना हमारे पूरे इसको बोर्ड वगैरह को, और वैल्यूज बने ही ना और स्टोर भी ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये एसडी कार्ड इंट का एक वॉइड फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दी चिप वगैरह, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी, ठीक है। और अगर तो हमारा एसडी कार्ड ओपन है, मैंने आपको पहले भी बताया था ओपन है मतलब इन है हमारा वो एसडी कार्ड, तब क्या होगा कि हमारा जो है वो स्टोर कर देगा कोई भी वैल्यूज़ वगैरह जो हमारे पास आ रही हैं, वो स्टोर कर देगा। और अगर हमारे पास एसडी कार्ड क्लोज है तो वो हमारे पास कोई वैल्यूज़ भी स्टोर नहीं करेगा।
और एरर ओपनिंग वगैरह आ जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा वहाँ पे हमारे पास, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा एसडी कार्ड इंसर्टेड नहीं है। तो नाउ हमने एसडी कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे आरटीसी इंट की तरफ। तो यहाँ पे ये रियल टाइम क्लॉक के लिए है कि रियल टाइम क्लॉक वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, उसके लिए फंक्शन हमने यूज़ किया। अगर रियल टाइम क्लॉक वर्क नहीं कर रही, हमें डे टाइम और वो उस पर जो स्टोर हो रही हैं वैल्यूज़ वो नहीं पता चलेंगी, तो फिर इसलिए हमें मसला होगा। तो इस वजह से हमने इसके लिए भी कोड बनाया है ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे मसला आ रहा है। और ये बिल्कुल हमें इसी तरह डेट टाइम वगैरह शो करेगा। बस कोड यही था। अब हम चलते हैं अपनी सिमुलेशंस की तरफ के इसको सिमुलेशंस देख लेते हैं कि ये सिमुलेट किस तरह करेगा। देन हम मूव करेंगे अपने दूसरे उसकी तरफ। अब ये चल जाए क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा इस पर क्लिक किया, तो करते हैं आप इसको सिमुलेट। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं ऑसिलोस्कोप खोल लूँ। ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यूज़ दे रहा है, ये अब हमारे पास पुरानी वैल्यूज़ शो कर रहा है कि पुरानी वैल्यूज़ क्या आ रही थी। और ये साथ में हमारे पास वेव भी शो हो रही है इसकी, कि वेव इसमें किस तरह की आएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देखें ये है कनेक्ट हुई हुई है रेड के साथ, ब्लू के साथ और येलो के साथ। तो ये हमें वो वेव दिखा रहा है। और मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ये हर टाइम पे वो स्टोर करेगा। ये यहाँ पे पहले उसने सारी वो वाली वैल्यूज़ जो आई जो जब तक अभी तक स्टोर हुई हुई थी वो वाली वैल्यूज़ दिखाई हैं। और अभी वो वाली वैल्यूज़ दिखा रहा है जो अभी वो रीड कर रहा है। एट अ टाइम वो जो रीड कर रहा है, ये जो सारी वैल्यूज़ ये अभी दे रहा है, ये वो वाली दिखा रहा है। तो ये अभी मैं ये वाली आपको दिखा देता हूँ कि इनका क्या सीन है। वैल्यूज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। जूमिंग का थोड़ा सा इशू है। ये देखिए मोटर चल रही है इसमें। आपको मैंने ये भी दिखाया था कि ये मैं आपको साइड पे कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें मोटर, ये देखें 6 अभी जो है ये 5 रेवोल्यूशन वो कर रही है, काउंटर दे रही है। तो वो दिखा रहा है यहाँ पे ये इस पे ये। और देन हम करंट वगैरह देख लेते हैं, इसका वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्टेज जो मोटर को भी मिल रही है यहाँ पे वोल्टेज 10.52 आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे 10.3 है, 52 ये देखें। और करंट जो आ रहा है 4.49 है, 49 ही है हमारे पास। तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं और इसको जो मिल रही है। अब आपको मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ कि ये जो हमारे पास लगा हुआ रिले लगी हुई, ये किस तरह वर्क करती है। कि अभी तो ये जो हमारे पास उसके पास वोल्टेज है ऑर्डिनो के पास, ये तो 2.62 है। अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको हम 5 से ज़्यादा कर देते हैं, 1 मिनट, इसको आप देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप पे भी हमें रीडिंग्स मिल रही हैं, उसके साथ साथ ग्राफ बना हुआ आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि ये एनालॉग वैल्यूज़ हैं, तो इसी से हम जो है अपनी वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह की कोई नहीं है तो हम वोल्टेज वगैरह अगर हम उस पर कर रहे हैं, कोई ऑसिलोस्कोप रियल ऑसिलोस्कोप है और हमें नहीं पता कि वोल्टेज वगैरह क्या आ रही है, तो हम इसी तरह करते हैं सारी चीज़ें कि हम उस पर देख लेते हैं, इसकी वेव वगैरह देखते हैं किस तरह की आ रही है, फिर उससे हम वोल्टेज वगैरह और करंट वगैरह काउंट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको दिखाना था कि यहाँ पे उसका काम रिले किस तरह टर्न ऑफ होगी और टर्न ऑन होगी जब हमारे पास वोल्टेज 5 से ज़्यादा हो जाती है, तो ये कम हो जाती है, तो उस तरह किस तरह होगा। अभी हमारे पास वोल्टेज कितनी थी, 2.26 थी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अब हम वोल्टेज इसको ज़्यादा कर लेते हैं। ये देखें, अभी जो हमारे पास करंट आ रहा है वो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और ये देखें, ये इसने ऑफ़ कर दिया है इसको, रिले को। क्यों? क्योंकि वोल्टेज हमारे पास जो है वो 5 से ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से उसने टर्न ऑफ कर दिया। अब देखिए वो दोबारा उसको रीड कर रहा है यहाँ पे
तो अब ये जब रीड कर लेगा तो फिर दोबारा उसको टर्न ऑफ कर देगा रिले को, और जिसकी वजह से वो सारा कुछ रुक जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी, बिकॉज इस तरह ऑर्डिनो भी जल सकता है हमारा और काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि अब मैं इसको दोबारा से अगर इसको कम कर देता हूँ, देखें अब 5 वोल्टेज से मैंने कम किया, तो अभी देखें दोबारा से जो है ना करंट इतना शो रहा है। अभी देखें उसने ऑफ़ किया है, इसको थोड़ा और करना पड़ेगा। अभी चेक करते हैं, अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखें उसने टर्न ऑन कर दिया, देखें अब उसने टर्न ऑन कर दी। देखें 3.16 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये वाली वोल्टेज इक्वल होनी चाहिए, बट ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे हमारे पास कोई लॉस हो रहा होगा, ये कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज इक्वल नहीं है। बट ये जो वोल्टेजेस हैं ये इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये ऑर्डिनो की वोल्टेज है, ये इक्वल हमारे पास होनी चाहिए। कोई मसला होगा कि ड्यू टू सम लॉस समथिंग होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से वोल्टेजेस हमारे पास जो है वो इक्वल नहीं है, बट इट्स स्मॉल डिफरेंस। तो ये मैटर करता है, बट इट्स नॉट अप टू मार्क। So now we are moving toward actually we have 4 sensors in which we have rain sensor, uh, similarly we have volt voltage sensor, current sensor, and data loggers we have already done that. Now we have 3 sensors including gas sensor, temperature and humidity sensor, rain sensor, soil moisture sensor. So these are we just now gonna do, हम उनकी सिमुलेशंस वगैरह देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब रेन सेंसर का कर लेते हैं। Now we are moving toward the rain sensor, which we are going to see. So here first of all we are going to see this data sheet. So here's the rain sensor. So what's the rain sensor actually is? So it is there is a PCB board, okay, having connections on it. Then there's a chip, हमारे पास चिप है जिस पे आईसी लगी हुई है, एंड रेन को डिटेक्ट करने के लिए इट्स अ वेरी सुटेबल सेंसर। सो दे यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये इनपुट है, ये आउटपुट है रेन सेंसर की, जो हमें आउटपुट देगा कि रेन बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये है इनपुट, जो ये इनपुट लेगा। इसका हमारे पास ये आती हैं मेल टू मेल जंपर्स आती हैं, और साथ में हमारे पास ये है वाइज आती हैं, सॉरी। और ये हमारे पास यहाँ पे 4 पिन्स हैं इसकी। इन पिन्स का भी मैं आपको बताता हूँ कि ये होती क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी कि द रेन सेंसर मॉड्यूल इज़ एन ईजी टूल फॉर रेन डिटेक्शन। इट कैन बी यूज्ड एज अ स्विच व्हेन रेन ड्रॉप फॉल्स थ्रू द रेनिंग बोर्ड, एंड आल्सो फॉर मेजरिंग रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है, उसका प्रेशर से हम उसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। 5 वोल्ट पे वो वर्क करता है। ये आ गया। और स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी कुछ जिस तरह हैं, अडॉप्ट हाई क्वालिटी ऑफ RF डबल साइडेड मटेरियल, इसकी कुछ डायमेंशंस वगैरह दी हुई हैं। एंटी ऑक्सीडेशन, एंटी कंडक्टिविटी विद लॉन्ग यूजर है। कंपैरेटर आउटपुट सिग्नल क्लीन वेव फॉर्म इज़ गुड। पोटेंशियोमीटर एडजस्ट सेंसिटिविटी, यहाँ पे आपको मैंने बताना भी था कि ये जो है ये हमारे पास वो लगा हुआ है, एक्चुअली ये लगा हुआ है कि पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, जहाँ से हम इसको वेरी करके अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं। प्रेशर से देख सकते हैं कि कितनी प्रेशर से वो आ रही हैं, और 5 वोल्ट पूरा करके हम उसको दिखा सकते हैं। इसमें भी यही होता है कि एनालॉग वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। आउटपुट एनालॉग में आपको उसकी पिन्स दिखाऊंगा जिसमें एनालॉग और डिजिटल वैल्यूज़ दोनों होती हैं। तो एनालॉग से हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितनी वो किस तरह शो कर रहा है हमें। आई एम सॉरी। तो हमने ये देखना है कि वो हमारे पास एम्पलीट्यूड तो 5 वोल्टेज का होगा,
तो अब जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज होगी, जिसको हम वेरी भी कर सकते हैं यहाँ से, तो उस हिसाब से हमारे पास जो है उसकी वेव बनेगी, और वोल्टेज देख के हम ये बता सकते हैं कि किस प्रेशर की या किसकी रेन लगी हुई है बाहर। दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर बड़े घरों के लिए अच्छा होता है ये, हम तो गरीब लोग हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाता है डायमेंशन वगैरह दी में, इसके ऑर्डिनो के साथ कनेक्शंस क्या हैं। पिन्स दिखा देता हूँ मैंने आपको, इसकी पिन्स दिखानी थी, 4 पिन्स मैंने आपको बोला था इसकी हैं, वो पिन्स भी आपको दिखाता हूँ। एक आ जाती है हमारे पास वीसीसी जो 5 वोल्ट ले रही होती है, एक ग्राउंड होती है, एक हाई आउटपुट की यूज़ होती है, डिजिटल आउटपुट के लिए यूज़ होती है, और एक एनालॉग आउटपुट के लिए यूज़ होती है। तो ये आ जाती है स्पेसिफिकेशंस, उसकी कुछ दिखाता हूँ मैं आपको इसकी, इसके साथ ही स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। ये आ जाती हैं स्पेसिफिकेशंस इसकी सारी, जिस तरह इसकी आ जाती हैं। सेंसिटिविटी ऑफ रेन डिटेक्शन आ जाती है कि सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ये एरिया दिखाया हुआ है। फिज़िकल इसकी आ जाती हैं डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सेंसिंग एरिया आ जाता है, एंगल आ जाता है, एंगल किस एंगल पे रखना है उसको हमने, और मॉइस्चर वगैरह, मटेरियल वगैरह क्या यूज़ होते हैं, हाउसिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, मॉइस्चर शील्ड, डायमेंशंस, विद विंड शील्ड क्या होनी चाहिए, विदाउट विंड शील्ड क्या होता है। तो ये सारी रहती हैं। अगर विंड शील्ड है तो तब हमारे पास कितनी उसकी वो होना चाहिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो ये सारी दिखाई हुई, केबल वेट वगैरह दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिकल पे आते हैं, वोल्टेज यहाँ पे 12 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, डिफरेंट होते हैं रेंज सेंसर्स हमारे पास। तो ये आ जाता है सप्लाई कर सकते हैं हम, करंट वगैरह की सप्लाई। आउटपुट हमारे पास एक रेन ऑफ है या ऑन है, ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। आउटपुट कलेक्टर एक्टिव लो सिग्नल, ये हमारे पास है। मैक्सिमम वोल्टेज, करंट वोल्टेज, तो ये हमारे पास है कि फ्रिक्वेंटली आउटपुट है। तो इनपुट पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो वो है दिखाया हुआ है इसने थोड़ा बहुत, ठीक है। ग्राउंड वायरिंग वगैरह, टेम्परेचर रेंज वगैरह उसने दिखाई हुई है कि टेम्परेचर रेंज कितनी होनी चाहिए, कितने पे ये वर्क कर सकता है एक्चुअली, -55, 15 to 55 +55, और फ़ारेनहाइट में भी दिखाई हुई है। स्टोरेज का क्या सीन है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। कुछ डायमेंशंस वगैरह नीचे दिखाए हुए हैं। तो ये था इसका सारा इंफॉर्मेशन थी रेन सेंसर के बारे में, ठीक है। अच्छा, रेन सेंसर का कोड भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम कंपाइल कर देंगे। तो रेन सेंसर का कोड बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक हमने सीरियल डॉट बिगिन, ये हमने ऑर्डिनो के लिए यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास पिन मोड है कि इसमें हमने दो हमने दिखाई हुई हैं, इनपुट्स दिखाई हुई हैं, और नीचे हमने एक फंक्शन बना दिया है इंट्रेन का, ठीक है। इंट्रेन का फंक्शन बना के हमने क्या किया है कि एक नीचे कंडीशन लगा रही है कि अगर तो रेन इज़ इक्वल टू 0 है, देन हमारे पास वो प्रिंट करेगा, सीरियल डॉट प्रिंट इन करेगा इट्स रेनिंग। और अगर वो रेन इज़ इक्वल टू 1 है, हमने आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ के कनेक्शंस भी किस तरह हुए हैं उसके बाद के। वो कनेक्शंस में हमने लॉजिक स्टेट्स लगाई हुई हैं। एक्चुअली वो लॉजिक स्टेट का मकसद यही है कि हम कंट्रोल कर सकें उसको। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी ज़रूरत तो नहीं होती वैसे एक्चुअली, बट हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे पता तो नहीं चलना। अगर हम उसको रियल में करते तो फिर हमें पता चलता। कंपोनेंट्स भी अब हमारे पास नहीं है, बिकॉज़ लॉकडाउन से पहले हमने वो सारे कंपोनेंट्स जो थे, हम काम कर रहे थे तो हमने अपने ग्रुप मेंबर को दे दिए थे कि आप ले जाओ घर। तो काम तो कंप्लीट था, बट थोड़ा बहुत फिर भी इशू था, तो हमने क्या किया, उसको दे दिए। तो पता नहीं चला, फिर इतना टाइम हो गया। तो अब उसके बाद हमारे पास ये जो है यहाँ पे ये फंक्शन है इसका। अब इसकी मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रेन सेंसर है जो इसके साथ ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ये हमारे पास लॉजिक स्टेट है, ये 5 वोल्ट दिया हुआ है वीसीसी को हमने। ये ग्राउंड है, ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट हमारे पास ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ये टर्मिनल जो आपको दिखाएगा। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। कोड चेक कर लेना ज़रूरी होता है हर चीज़ में कि आपका कोड डला हुआ है कि नहीं। रेन सेंसर में तो ये रेन सेंसर की लाइब्रेरी होती नहीं है प्रोटीज पे, हमने ये भी डाउनलोड की हुई है और इंस्टॉल की हुई है। तो रेन सेंसर में तो उसकी आ जाएगी हमारे पास। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास जो हम ये कोड है वो आ जाएगा। ये
अब इसको हम रन करते हैं और इसको चेक करते हैं। ये देखें इट्स रनिंग। अच्छा, मैं आपको डिले का बता रहा था कि अब इसमें जो डिले आ रहा है वो हमने रखा हुआ है 2000 मिली सेकेंड्स का, मतलब 2 सेकेंड्स का डिले रखा हुआ है। अब यहाँ पे इट्स रनिंग शो हो रहा है, तो ये देखें, ये अब इसको मैं कर देता हूँ ये। तो देखें मैंने जो ही 1 किया तो उसने नो रन शुरू की, शो किया, तो इट्स वर्किंग। अच्छा, आपको मैं डिले का बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिले हमने दिया हुआ है कि वो कितनी उसके बाद एक वैल्यू शो करेगा। तो ये फंक्शन में हमने कोड में डिले का एक डाला हुआ है। डिले का ये है कि यहाँ पे अगर हम 500 लिख दें मिली सेकेंड, तो ये मिली सेकेंड में असल में, तो ये सेकेंड्स में हम देखते हैं तो 2 सेकेंड बनता है। इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो उस हिसाब से फिर शो करेगा। और ये था हमारा रेंज सेंसर, ये भी हो गया। बाकी जो सेंसर्स हैं वो मेरे ग्रुप मेंबर्स कर रहे हैं मेरी तरफ से यही था। और फॉर्म में डाल दूंगा अपने क्लासमेट्स के लिए, अगर वो कोई देना चाहते हैं मुझे, तो अपना जो है रिव्यू दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं मुझे। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, होप यू लाइक इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।